चलिए, तो ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एंटायर क्वेश्चन को समझेंगे, साथ ही साथ उसके एक विजुअल सॉल्यूशन को देखेंगे कि कैसे ये एंटायर सॉल्यूशन फ्लो हो रहा है, और हम लोग उसको लिखेंगे भी ताकि हमें पता चले कि आंसर्स कैसे फ्लो करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि तृप्ति एंड चौहान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका PSR 3:2 का है। उनकी कैपिटल से 60,000 एंड 40,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2019। उनकी कैपिटल बता दी है। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30,000। उन्होंने प्रॉफिट जो है फर्म ने 30,000 का अर्न किया। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 1,000 पर मंथ एज सैलरी। दोनों पार्टनर्स को 1,000 रुपये एक महीने की सैलरी मिलेगी, पर मंथ है, तो एक तरीके से साल भर की 12,000 12,000 सैलरी हो गई हर एक पार्टनर की। तो एक तरीके से फर्म की 24,000 की सैलरी हो गई दोनों को मिला के। उसी के साथ साथ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को मिलेगा। तो इन्होंने जितना भी पैसा धंधे में लगाया है उसका 5% इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। उसके बाद में ये बोलते हैं दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम ऑन दियर ड्राइंग। उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा 5%। क्या बोलते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड इन विच 12,000 फॉर द तृप्ति एंड 8,000 फॉर द चौहान। तो बेसिकली तृप्ति ने 12,000 रुपये निकाले एंड चौहान ने 8,000 रुपये निकाले, और उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा। अब ये बोलते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए व्हेन देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अभी उनकी कैपिटल फिक्स है, उस केस में बनाना है। अब देखिए, फिक्स्ड कैपिटल का सिंपल सा मतलब क्या हो गया। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हो गया कि जो ओरिजिनल कैपिटल होती है, बेसिकली जो ओरिजिनल कैपिटल होती है वो एज इट इज़ रहती है, एज इट इज़। होता क्या है, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरीज, उन सभी का इनके अकाउंट में एडजस्टमेंट होता है। तो चलिए हम लोग इसका लिख के सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, कैलकुलेशन जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर बात करते हैं। कौन कौन पार्टनर्स हैं, वो जो पार्टनर्स हैं उन सभी को अपने लोग यहाँ पे दिखा देंगे। तो 1 2 एंड 3, ये 3 पार्टनर्स हैं। सॉरी, 2 ही पार्टनर थे, तृप्ति एंड चौहान। तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो 2 ही पार्टनर हैं, तृप्ति एंड चौहान। तो इनका ओरिजिनल कैपिटल कितना कितना है धंधे में, बिज़नेस में इन्होंने जो ओरिजिनली पैसा डाला वो था 60,000 एंड 40,000। तो हम लोग वही 60,000 एंड 40,000 हम लोगों ने लिख दिया। अभी इसके ऊपर इन लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना रहेगा वो 5% बोला गया था। तो ये जो 60,000 है इसका 5%, एंड ये जो 40,000 है इसका भी 5%। कितना कितना अमाउंट आता है, आप बोल देंगे ये आता है हमारा 3,000 रुपीज़, और ये आता है हमारा 2,000 रुपीज़। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इनका कैलकुलेशन हुआ। दूसरा हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो क्या कैलकुलेशन करेंगे, आप बोलेंगे दूसरा हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है। हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगेन अपने ये जो 2 बॉक्स है वो बना लेते हैं। कितनी कितनी इन्होंने ड्राइंग्स करी, इन्होंने ड्राइंग्स करी है 12,000 एंड 8,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये है 1 सेकेंड, ये है 12,000 और ये है 8,000, और ये क्या था, आप बोल देंगे ये हमारा ड्राइंग्स का अमाउंट था। और इस ड्राइंग्स पे जो लगेगा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना बनेगा, हम लोग वो लिख देंगे 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% था। इधर भी 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% कितना आता है, 600 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है, और इसका 400 रुपीज़ 400 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें लिख दी। फिर उसके साथ साथ आप बोलेंगे हमारा जो तीसरा लाइन आइटम था वो क्या था। तो तीसरा जो लाइन आइटम था उसका हम लोगों ने नाम बोला, वो था हमारा सैलरी। तो जो सैलरी है वो दोनों पार्टनर्स को मिलेगी। कितनी कितनी सैलरी मिलेगी, जो कि हम लोगों ने बताया वो थी 1,000 एंड 1 सेकेंड, वो थी हमारी 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 12,
जो कि आती है 12,000। मैंने यहाँ पे भी लिख देता हूँ बेसिकली। और दूसरा पार्टनर था, उसको भी 1,000 की सैलरी मिलेगी मल्टीप्लाइड बाई 12, उसको भी लिख देते हैं 12,000। यहाँ पे भी एक बार मैंने 12,000 लिख दिया, ठीक है। ध्यान से देखना, अपने लोग यहाँ पे इनके एक बारी हेडिंग्स पे लिख देते हैं कि पार्टनर्स का नाम क्या क्या था। तो ये तृप्ति एंड चौहान था इनका नाम। तो यहाँ पे अपने लोगों ने क्या लिखा, तृप्ति एंड चौहान। ओके, अभी ये जो तृप्ति एंड चौहान है, इनका हम लोगों को यही चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पर करी है ना पहले, इसको हम लोग विजुअल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को ये देखना पड़ेगा फर्म के पास हमारे पास प्रॉफिट कितना था। आप बोल देंगे हमारी जो फर्म है उसके पास में प्रॉफिट था 30,000 का, जैसे क्वेश्चन में बताया गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने विजुअल में भी लिख के दिखा दिया कि 30,000 का फर्म के पास में प्रॉफिट था यहाँ पे, जो कि आपको भी दिख रहा है, राइट। उस फर्म के पास प्रॉफिट था, प्लस अब देखो फर्म को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फर्म को पैसे बांटने हैं, तो पहले ये देखना पड़ेगा फर्म के पास सारी कमाई कितनी हो गई। तो आप यही बोलेंगे कि देखो फर्म जो है उसके पास खुद का 30,000 रुपीज़ था, फिर उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स का खर्चा है, फर्म की कमाई है। तो जो अपने लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला, कितना कितना था, अपने लोगों ने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे निकाला था वो था 600 एंड 400, जिसका टोटल कितना हो गया, आप बोल देंगे टोटल हो गया ये हमारा 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और वही 1,000 रुपीज़ जो है हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया कि 1,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो 30,000 फर्म का प्रॉफिट था, 1,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, तो टोटल जो हमारा अमाउंट बनता है वो बनता है 31,000 रुपीज़, ठीक है। ये जो 31,000 है इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये क्या बोलता है। तो आप क्या बोलेंगे कि इस 31,000 के बाद में अब फर्म के कुछ खर्चे होंगे। तो ये जो 31,000 है उसके बाद में फ़र्म के क्या क्या खर्चे होंगे। आप बोलेंगे कि भाई फ़र्म जो है उसके अंदर 1,000 रुपये की सैलरी जो थी फर्स्ट पार्टनर को मिलेगी, 1,000 की सेकंड पार्टनर को मिलेगी, 12,000 प्लस 12,000 साल भर की सैलरी हो गई, टोटल सैलरी 24,000 हो गई। वही हम लोगों ने जो टोटल सैलरी थी 12,000 प्लस 12,000 जो कि टोटल सैलरी थी हम लोगों ने बता दिया वो थी 24,000। वो जो 24,000 की सैलरी है उसको भी फर्म में से हटा देंगे प्रॉफिट में से, तो आप बोलेंगे फर्म के पास बच गए कितने, 7,000 रुपये, राइट। तो हम लोगों ने जो है वो हटा दिया। फिर उसके बाद में क्या होगा, आप बोलेंगे सैलरी के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगेगा। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे कैलकुलेट किया था। वो कितना कितना था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप बोल देंगे वो था 3,000 एंड 2,000। तो आप बोलेंगे टोटल 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो ये जो 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, आप देखिए यहाँ पे मैंने एक 3,000 का इंटरेस्ट निकाला, दूसरा 2,000 का इंटरेस्ट निकाला, टोटल 5,000 का हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला। तो हमारे पास में, हमारी फर्म के पास में बैलेंस कितने रुपए बच गए, आप बोल देंगे फर्म के पास बैलेंस 2,000 रुपये बच गए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी अलग से दिखा सकते हैं, बेसिकली जो हम लोग पीएनएल अकाउंट बनाएंगे उसमें दिखा देंगे वो। बट हाँ, आप बोलेंगे फर्म के पास से बैलेंस 2,000 रुपीज़ यहाँ पे बच गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, अगर इसको लिखेंगे यहाँ पे तो हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। वो कितना कितना होगा, तो उसके अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉस फर्म ने जो पूरी स्टोरी अपने लोगों ने ऊपर करी थी ना, उसी को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो आप बोलेंगे फर्म ने जो कमाया था कितना, आप बोलेंगे फर्म का अर्निंग जो था वो था 30,000। उस 30,000 में से 24,000 इन लोगों की सैलरी चली गई थी, 1,000 रुपीज़ जो था एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब वो फर्म की कमाई हो गई, वो मैंने प्लस में दिखा दिया। ध्यान से देखो, ये जो 1,000 था ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये फर्म की कमाई है। और उसमें से जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो भी हम लोग दिखा देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था हमारा वो था टोटल 5,000 का यहाँ पे। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे 5,000 जो है वो माइनस करके दिखा दिया। तो हमारी जो फर्म है उसके पास टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना कितना बचा, तो आप बोलेंगे 30,000 माइनस 24,000 प्लस 1,000 माइनस 5,000। तो आप बोलेंगे ये जो 2,000 रुपीज़ है ना, ये फर्म के पास में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा है, ठीक है। इस 2,000 को फर्म जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कैसे करेगी, वो दोनों पार्टनर्स के बीच में करेगी।
कितना कितना करेगी, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था। यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 का था। इसका मतलब हो गया कि जो प्रॉफिट होगा वो 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये जो 2000 है तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 2000 कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाइड बाई 2000 कर दिया। इसका जो नंबर आया वो आया 1200 और इसका जो नंबर आया वो आया 800 रुपीज़। ये इनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे उसी को हम लोगों ने यहाँ पे एक मैं बॉक्स में इसको डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप बोल देंगे ये इन दोनों का इंडिविजुअली प्रॉफिट हो गया। विजुअल्स के अंदर कैसे देखेंगे, ये जो 2000 रुपीज़ था है ना, ये हमारे पास में बच गया। और वो जो बेसिकली 2000 रुपीज़ था उसमें 1200 जो है वो फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट हो गया, 800 जो है वो सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट हो गया। तो फर्म के पास खुद के बॉक्स में पॉट में कितने रुपए बचे, कुछ भी नहीं बचा, लास्ट में 0 रुपये बच गए। क्यों? क्योंकि ये पैसा भी फर्म ने दे दिया उनको, जो कि 1200 एंड 800 है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इनके कैपिटल अकाउंट के ऊपर बात करते हैं कि भाई इनके इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या सीन दिखाई देता है, तो सबसे पहले तृप्ति का कैपिटल अकाउंट का व्यू देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जो तृप्ति है उसका कैपिटल अकाउंट क्या बोलता है। तो तृप्ति के कैपिटल अकाउंट के अंदर सिंपली हम लोग ये बोलेंगे, अच्छा उसका जो ओरिजिनल कैपिटल था वो ओरिजिनल कैपिटल अकाउंट के अंदर ही पड़ा रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। क्यों? सिर्फ जब वो कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तभी उस कैपिटल अकाउंट में चेंज होता है। तो ओरिजिनल कैपिटल 60 था और 40 था सामने वाली पार्टी का, तो वो जो ओरिजिनल है वो 60,000 का 60,000 ही रहेगा इसके अकाउंट में और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी तृप्ति का ही करंट अकाउंट हम लोग देखेंगे, तो आप बोलेंगे तृप्ति के करंट अकाउंट में क्या क्या इवेंट्स हुए होंगे। तो आप बोलेंगे देखो तृप्ति को एक तो सैलरी मिली थी, मैं मेमोरी के बेसिस पे कर रहा हूँ, उसके अलावा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला था। तो आप बोलेंगे ये प्लस था, ये प्लस था, उसको एक ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ड्राइंग्स इंटरेस्ट लिख दिया। और लास्टली उसको प्रॉफिट में कुछ शेयर मिला, तो हम लोगों ने वो प्रॉफिट शेयर यहाँ पे लिख दिया। कितना कितना अमाउंट है इसकी, जो सैलरी थी तृप्ति की हम लोगों को याद है बट फिर भी देख लेते हैं। सैलरी कितनी थी, वो थी 12,000। तो हम लोगों ने यहाँ पे उसकी जो सैलरी थी वो तो लिख दी यहाँ पे 12,000। उस 12,000 सैलरी के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, आप बोल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो था 3,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था, वो था 600। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 लिख दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था वो 600 लिख दिया। और प्रॉफिट शेयर किया था कितना था, अभी जस्ट कैलकुलेट किया, वो था 1200। तो जो प्रॉफिट शेयर था वो था हमारा 1200। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे नंबर क्या आएंगे, आप बोल देंगे ये 12,000 प्लस 3,000 माइनस 600 प्लस 1200। तो हमारे पास में जो तृप्ति है उसके पास करंट अकाउंट में 15,600 इतने रुपए हो गए हैं, ठीक है। उसी को हम लोग विजुअल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि तृप्ति जो है यहाँ पे देखिएगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एक मैंने इसमें गड़बड़ कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे ड्राइंग्स और हटाना पड़ेगा, वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो अपने से मिस हो गया, तो मैं यहाँ पे उसको करेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप बोलेंगे, देखिए अब मेरे से मिस हो सकता है तो आपसे भी मिस हो ही सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि आप तो ऊपर से क्वेश्चन को सीक्वेंस में चलाते चलिए, नहीं तो वो गड़बड़ी आपसे भी हो सकती है, पता नहीं किसी से भी हो सकती है। तो आप बोलेंगे क्या था उसका ड्राइंग्स जो था वो था 12,000, तो यहाँ पे हम लोग माइनस 12,000 करके दिखा देते हैं। तो अब इसके नंबर देखते हैं, तो वो कितना आता है, वो आता है हमारा 3,600। ये जो नंबर है ये तृप्ति का करंट अकाउंट का बैलेंस है जो कि हम लोगों ने बात करी। इसी को विजुअल के थ्रू देखते हैं। आप देखो कि तृप्ति का अकाउंट ये था, पूरा का पूरा बड़ा टैंकर था, इसके अंदर सैलरी का पैसा आया 12,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, प्रॉफिट आया, ये तीनों के तीनों पैसे उसके अंदर आ गए थे। तो जब इन तीनों को ऐड किया था अपनों ने तो एक नंबर आएगा, बट इसमें से कुछ लीकेज भी हो रहा है, देखो बाहर की तरफ भी जा रहा है। क्या बाहर जा रहा है, आप बोलेंगे एक तो ड्राइंग्स बाहर जा रहा है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो दोनों पैसे हैं ये बाहर जा रहे हैं। तो इतने सारे पैसे आए, इतने सारे पैसे चले गए, नेट इसके पास कितने रुपए बच गए,
आप बोलेंगे इसके करंट अकाउंट में 3600 बच गए, वही 3600 हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। सिमिलरली तृप्ति की तरह अगर हम लोग चौहान की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चौहान का कैपिटल अकाउंट, चौहान का कैपिटल अकाउंट। तो चौहान के कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे थे? आप बोलेंगे ये जो मेथड था वो कौन सा मेथड था? वो मेथड था कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, तो फिक्स का मतलब ये फिक्स ही रहेगी, ये 40,000, जब तक कुछ पैसा नया बिजनेस में डाला नहीं है। तो आप बोल देंगे 40,000 जो है वो इसके कैपिटल अकाउंट में रहेगी। अभी ये जो चौहान है उसका करंट अकाउंट निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे चौहान का करंट अकाउंट कितना है। आप बोलेंगे अभी उसमें क्या क्या आइटम थे? तो आप बोलेंगे एक तो हमारी सैलरी थी तो वो प्लस थी, दूसरा चौहान के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको मिला, वो भी प्लस हो गया, तीसरा आप बोल देंगे उनको क्या बोलते हैं प्रॉफिट का शेयर मिला, ये तीसरा आइटम हो गया, तो हम लोगों ने ये प्रॉफिट शेयर भी लिख दिया। आप बोलेंगे उसमें से ड्राइंग्स हट जाएगा क्योंकि चौहान ने पैसे निकाल लिए थे कुछ और उसमें से इंटरेस्ट लग गया था ड्राइंग्स पे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चौहान के लिए खर्चा हो गया। तो आप बोलेंगे कितना कितना अमाउंट था, अभी देखते हैं। तो आप बोलेंगे सैलरी जो थी बेसिकली, ऊपर से चलते हुए चलते हैं ताकि आपको नंबर ध्यान रहे, ड्राइंग्स थी कितनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 400 और सैलरी थी 12,000, ये दो आइटम तो लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था 400 और सैलरी थी 12,000, तो इन दोनों को तो हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद में और क्या था, आप बोलेंगे प्रॉफिट था 800 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 2000, तो प्रॉफिट था यहाँ पे 800 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो था 2000। और इसकी ड्राइंग्स कितनी थी? हम लोगों को ड्राइंग्स पता है, क्वेश्चन तो हम लोगों ने देखा था, ड्राइंग्स थी इसकी 8000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने इसको 800 करना था प्रॉफिट को, इसको ठीक करते हैं। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है ये 800 था यहाँ पे, जो कि आपने यहाँ पर भी देखा था ऊपर, ठीक है। और इसकी जो ड्राइंग्स थी वो थी 8000, तो यहाँ पे -8000 बोल दिया। तो इफ़ेक्टिवली हमारा जो नंबर आता है वो कितना आता है? वो आता है 12,000 + 2,000 + 800 -8,000 -400। तो आप बोल देंगे वो आता है ₹6,400। ये जो है ये हमारा चौहान का करंट अकाउंट का पैसा है। विजुअल की तरफ चलेंगे तो विजुअल में भी आप ध्यान से वही देख पाएंगे कि भाई चौहान को सैलरी के नाम से कुछ उसके बकेट में पैसा आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से कुछ आया, प्रॉफिट के नाम से कुछ आया, तो ये सारा पैसा आ गया। बट उसके पास से कुछ तो ड्राइंग्स के नाम से पैसा चलेगा, कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से चलेगा। तो इफेक्टिवली जो बैलेंस चौहान के पास में बचा ना, वो बचा 6,400। वो 6,400 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और आप बोलेंगे इनकी फाइनल फिक्स्ड कैपिटल कितनी थी? तो आप बोलेंगे देखिए इनकी फिक्स्ड कैपिटल है वो अनटच्ड है, तो ये उनके लॉकर की तरह पड़ी है। जो तृप्ति है उसकी 60,000 है और चौहान जो है उसकी 40,000 है। आप वही देखेंगे, जो तृप्ति है उसकी 60,000 है और जो चौहान है वो है उसकी 40,000। हम लोगों ने वही इनके फिक्स्ड कैपिटल बताया है, ठीक है। आप बोलेंगे कि भाई अब इनके पास में इनकी टोटल कैपिटल कितनी है? तो आप बोलेंगे देखो तृप्ति के पास 3,600 तो करंट अकाउंट में है और 60,000 कैपिटल अकाउंट में है। वही अपने लोगों ने बोल दिया था कि तृप्ति के पास में 60,000 कैपिटल अकाउंट में है, 3,600 करंट अकाउंट में है। दोनों को जो जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे तो 63,600 उसके पास टोटल पैसा पड़ा है। वो हम लोग दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि वो पूछा नहीं था। सिमिलरली चौहान जो है उसके पास में 6,400 है एंड 40,000 है, तो दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये आता है 46,400। वही बात हम लोग यहाँ पे बता रहे थे कि चौहान के पास 40,000 है एंड 6,400 है, दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो वो आएगा 46,400। तो इस तरीके से क्या ये पूरा सोल्यूशन होता है। अगर आप इसका आंसर भी देखेंगे यहाँ पे, तो जो आंसर है वो भी यही बताया गया है कि तृप्ति जो है उसका करंट अकाउंट का बैलेंस है 3,600 एंड जो चौहान है उसका 6,400। तृप्ति का कैपिटल है 60,000, चौहान का है 40,000। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एंड टू एंड समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आई होप कि प्रैक्टिस के बाद में आपको लॉजिक एंड कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा है
तो डेफ़िनेटली आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा है तो आप कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा कि भाई इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि अपने लोग उन चीज़ों पर जॉइंटली काम कर सकें। और अगर आपको इसके नोट्स या फिर ये रिटर्न सॉल्यूशन या फिर ये विजुअल्स चाहिए तो आप वो भी बात कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम फॉर टुडे। बाय बाय।